अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज हम लोग कंपोनेंट मेथड का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। कंपोनेंट मेथड पार्ट नंबर 3। सही है। तो इससे पहले 2 पार्ट जो मैंने अपलोड किए, अगर किसी ने नहीं देखे तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जाकर वहाँ से देख सकता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे बताना अगर कोई सवाल हो आप लोगों का। ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिक वगैरह कर ली थी पहली वीडियो के अंदर, और उसके अंदर फिर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। फिर हमने दूसरा पार्ट किया था, उसके अंदर भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है कि जिसके अंदर 2 केबल्स जुड़ी हुई हैं, 2 केबल्स लगी हुई हैं जिनसे दो फिक्स्ड पॉइंट्स लगे हुए हैं जिनसे केबल्स कनेक्ट है। सही है। और वो केबल, ये जो केबल्स हैं ये कुछ लोड उठा के रखी हुई हैं 550 पौंड का। सही है, 550 LB। उन्होंने जो जॉइंट्स का नाम दिया है वो दिया है B और C। इसको कहा है B और इसको कहा है C, और इस वाले जॉइंट को कहा है A। सही है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने हमें एक एंगल दिया हुआ है जो कि इस B से कनेक्ट है। ठीक है। ये हमें उन्होंने एक एंगल दिया हुआ है जो कि B से कनेक्ट है, जो कितना है 30 डिग्री। सही है, 30 डिग्री। और साथ ही साथ उन्होंने ये जो C है इसका एंगल नहीं दिया हुआ, इन्होंने एंगल निकालने को दिया हुआ है इस तरीके से 5, 4 और 3, और वो बोल रहे हैं कि भाई इसका ये एंगल निकाल लो। ठीक है। अब एंगल हमें निकालना है अपने डेटा के लिए, ये उन्होंने फाइंड करने को नहीं दिया। सही है। तो अब हम लोग इसका करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। पहले डायग्राम को समझते हैं। भाई डायग्राम कह रही है, सवाल वो पूछ रहा है कि ये एक फिगर दी हुई है, उसने बोला कि 2 जॉइंट्स हैं जिनसे 2 केबल्स निकल रही हैं, और वो 2 केबल जो कि B और C हैं वो पॉइंट A के ऊपर आके जॉइंट हुई, और वो 550 LB का लोड जो कि एक ब्लॉक की सूरत में हो सकता है या किसी भी तरीके से वेट उठाया हुआ है 550 LB का। ठीक है। उन्होंने जो पॉइंट B से A तक का जो एंगल है, इस तरीके का जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो उन्होंने बोला है 30 डिग्री है। जबकि जो C से A जो लाइन जो केबल ज्वाइंट हुई हुई है उसका एंगल इन लोगों ने नहीं बताया। उसके लिए उन्होंने एक फिगर दे दी हमें केबल से कनेक्ट होके कि भाई इसकी 5 वैल्यू, इसकी 4 वैल्यू, इसकी 3 वैल्यू। सही है। तो इस तरीके के सवाल पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब इस तरीके का आपको एक फिगर दी गई हो जहाँ पे आपको एंगल ना दिया गया हो, तब आप क्या करते हो, तब आप एंगल निकालते हो टेन थीटा की मदद से। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन थीटा के अंदर परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर वो होता है कि जो एक लाइन लगी हुई है उसके ऊपर अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री के ऊपर, 90 डिग्री के ऊपर, तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी और उसके दरमियान का जो एंगल उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 3, यहाँ पे लिखोगे आप 3 अपॉन बेस क्या है 4, तो 3 अपॉन 4 क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 4,
ये होगा 0.75, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.75। अब ये थीटा को यहीं रहने दो, tan को वहां ले जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स 0.75। अब tan इनवर्स 0.75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36.86 डिग्री, ये थीटा हो गया। तो हमें ये वाला एंगल मिल गया जो कि क्या है 36.86 डिग्री है। सही है। हमने इस वाले मेथड से हमने एक एंगल निकाला जो इस तरीके से दिया हुआ था। तो याद रखना पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इस तरीके की आपको फिगर दी गई हो जिसमें आपको किसी चीज़ का एंगल ना दिया हो और इस तरीके का कोई दिया हो, तो आप टेन थीटा की मदद से या फिर जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसको लगाकर आप एंगल निकाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर निकाला टेन थीटा लगाकर। तो ये वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए, तो इसको याद रखना। सही है। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो कि एंगल्स निकाल लिए। अब हमारे पास डेटा तकरीबन थोड़ा बहुत है हमारे पास। सही है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो हम लोग एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने पहले दो पार्ट्स के अंदर किया, वैसे इस वाले पार्ट में भी होगा। क्या किया हम लोगों ने, सब्मिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। पहले जितनी भी फोर्सेज एक्स एक्सिस के ऊपर थी उनका सम हमने 0 लिया, और फिर क्या, सब्मिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। जितनी भी फोर्सेज वाई एक्सिस के ऊपर थी उनका सम हमने 0 लिया। बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगे, सब्मिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। जितनी भी फोर्सेज एक्सिस के ऊपर है उन सबका सम क्या है, 0 है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये बताओ, ये फर्ज करो ये पूरा एक्सिस है, ठीक है, और इसके ऊपर दो तरीके की लाइनिंग गुजर रही है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी फोर्सेज हैं। ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे कि सर अभी देखना पड़ेगा, देखेंगे तो बताएंगे, इस तरीके से बोलोगे। मगर अगर मैं तुम लोगों को एक आसान तरीका बता दूं कि जिससे तुम लोग सवाल बिना गलती के जल्दी से जल्दी कर पाओगे, तो क्या आसान तरीका है, तुम लोग जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालो तो उसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो अपने पास। जितनी भी फोर्सेस एक्स एक्सिस के ऊपर लग रही हैं उनकी एक फ्री बॉडी डायग्राम अपने पास सवाल सॉल्व करने से पहले बना लो। अब जब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, जितनी भी उस एक्सिस के ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी तुम्हारे पास सिंपल एक डायग्राम के अंदर वो सारी फोर्सेस होंगी। तो तुम क्या करोगे, सीधा उस सारे सवाल के अंदर जो भी फोर्स लग रही होगी उसकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालोगे। तो तुम लोगों को तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई अब फर्ज करो ये वाली डायग्राम नहीं आई, थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड आ गई, तो क्या करोगे कि ऐसे ढूंढते रहोगे कि ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स मिक्स हो गई। तो गलती से बचने के लिए तुम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अब देखो एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो यहां पर सिर्फ दो ही फोर्सेज है एक्स एक्सिस के ऊपर जो जा रही है। देखो ये एक एक्सिस होता है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। सही है। अब यहां से दो फोर्सेस यूं जा रही हैं, एक ये, ठीक है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है। ठीक है। अब हम लोग नीचे वाली फोर्स को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही वाई एक्सिस के ऊपर जा रही है। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है भाई वाई एक्सिस के ऊपर जा रही है, तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। सही है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये दो फोर्सेस आ रही हैं जो कि ना वाई पर है ना एक्स पर है, बीच में है। तो पहले वाले पार्ट में भी समझाया था, दूसरे वाले पार्ट में भी समझाया था कि रूल समझाया था मैंने। जिसने भी नहीं देखा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। तो रूल ये था कि जब कोई फोर्स बीच में कहीं हो, ना वाई एक्सिस के ऊपर हो ना एक्स एक्सिस के ऊपर, कहीं बीच में फोर्स हो, तो जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वही सेम फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर कंसीडर की जाएगी, और जब हम लोग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वही सेम फोर्स वाई एक्सिस के ऊपर भी कंसीडर की जाएगी। सही है। क्योंकि ये ना वाई पर है ना एक्स के ऊपर है, ये बीच में कहीं है। तो बीच में कहीं है मतलब ये दोनों के लिए कंसीडर की जाएगी। ठीक है। तो फिर हम लोग सिंपल सवाल सॉल्व करते हैं। हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, ये है 30 डिग्री,
और ये 36.86 डिग्री। सही है, इसको नाम दे दो TAB का दे दो, क्योंकि टेंशन है इसलिए टेंशन इन केबल होता है हमेशा। FAB भी कह सकते हो, TAB भी कह सकते हो। ये कह दो TAB और इसे कह दो TAC। सही है, तो ये दो फोर्सेस हमारे पास लग रही हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव x, यहां पर क्या होता है, नेगेटिव x, ऊपर पॉजिटिव y और नीचे क्या होता है, नेगेटिव y। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितनी फोर्सेस हैं जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर जा रही हैं। पहले पॉजिटिव वाली ले लो, TAC जो है, TAC। सही है, TAC के बाद तुम लोग देखो यहां पर दिया हुआ एंगल। अब तुम लोग फटाफट से पुराने लेक्चर्स मेरे याद करो और बताओ मुझे कि यहां पर क्या लगना चाहिए। जिन्होंने भी मेरे पहले लेक्चर्स देखे होंगे उनको पता होगा कि भाई यहां पर लगेगा, क्या लगेगा, ये वाली फोर्स जा रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, एंगल भी किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो सेम फोर्स सेम एंगल दोनों सेम एक्सिस के ऊपर, तो क्या लगेगा, कॉस थीटा। मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया हुआ था, जब फोर्स और एंगल दोनों सेम एक्सिस के ऊपर हो, चाहे वाई चाहे एक्स, अगर दोनों चीजें सेम एक्सिस के ऊपर हैं तो कॉस लगेगा। सही है, तो यहां पे तुम लगा दोगे कॉस 36.86। सही है, अब आएगा माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि अब ये जो TAB वाली फोर्स है ये जा रही है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहां पर क्या है, TAB माइनस TAB। इसके साथ भी कॉस लगेगा क्योंकि ये वाली फोर्स भी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और एंगल भी एक्स पे दिया हुआ है, तो कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। सही है, अब TAC को ऐसे ही रखो और cos 36 निकाल लो। cos 36.86 ये होता है 0.8। हाँ, ये होता है 0.8 माइनस TAB निकाल लो, TAB ऐसे लिख दो और cos 30 निकाल लो, TAB cos 30 यहां लिख देंगे। cos 30 क्या है, cos 30 है 0.866 इज इक्वल्स टू 0। रुको इसको थोड़ा सा साइड पे करके लिख देते हैं, 0.866 इज इक्वल्स टू 0। सही है, अब तुम लोग TAC 0.8 लिख दोगे, TAC 0.8 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये है माइनस TAB 0.866, अब इसको उस तरफ ले जाओगे इज इक्वल्स टू के, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो TAB 0.866। सही है, अब TAC को यहीं रखो और 0.8 को इधर ले जाओ, TAC को यहीं रखो और 0.866 डिवाइडेड बाय 0.8 कर लो, TAB। सही है, अब इसको डिवाइड कर दोगे 0.866 डिवाइडेड बाय 0.8, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.082 TAB। ये हमारे पास आंसर आ गया TAC का। सही है, ये हमारे पास आ गया TAC का। अब इसको इक्वेशन 1 कह दो। सही है, इसको कह दो इक्वेशन 1। अब इसको इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सही है, इसको अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। LB का लोड था। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारी बारी है y एक्सिस की, सबमिशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब y एक्सिस के ऊपर देखो, अब y एक्सिस के लिए तुम्हें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि y एक्सिस के अब तुमने x एक्सिस के ऊपर निकाल लिया,
सही है। एक्स एक्सिस के लिए तुमने डायग्राम बनाई। अब तुम साफ देख लो कि भाई वाई के लिए ये वाली फोर्स भी कंसीडर हो रही है, वाई के लिए ये वाली फोर्स भी कंसीडर हो रही है, और वाई के लिए ये वाला लोड भी कंसीडर होगा क्योंकि एग्जैक्ट नीचे जा रहा है। सही है। तो अगर तुम चाहो बना लो, और अगर चाहो तो इस तरीके से पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स कर लो, ठीक है। मगर तुम लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना ही देता हूँ। तो भाई यहाँ पर ये डायग्राम है, सही है। यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरे का दिया हुआ है 36.86 डिग्री। नीचे एक लोड जा रहा है जो कि है 550 LB, और ऊपर होता है पॉजिटिव वाई, नीचे होता है नेगेटिव वाई। सही है। पॉजिटिव एक्स और यहाँ पे नेगेटिव एक्स। ये इसलिए कोऑर्डिनेट्स बार बार लिखता हूँ ताकि तुम लोगों को याद हो जाए कि पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कहाँ कहाँ होते हैं। सही है। अब यहाँ डायग्राम हमारे पास बन गई। अब हमें सिंपल है भाई, दोनों ही जो फोर्सेस हैं जो कि TAB और TAC है, TAB और TAC जो दोनों फोर्सेस हैं दोनों जा रही है पॉजिटिव की तरफ, और ये वाली बस एक जा रही है नेगेटिव की तरफ। तो सिंपल लिखोगे, सही है। TAB 30 डिग्री। अब देखो जो हमें एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स एक्सेस के ऊपर, और जो फोर्स जा रही है वाई के ऊपर। तो क्या लगेगा? साइन लगेगा, साइन 30। सही है। अब प्लस, रुको ये वाली डायग्राम मिटा दूं। सही है। साइन 30। उसके बाद अब ये तो साइन 30 हो गया, ठीक है। अब ये है एक और जो कि सी की तरफ ही जा रहा है, जिसका एंगल क्या था? 36.86 प्लस TAC साइन 36.86। सही है। अब ये जो है लोड जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे क्या होता है? माइनस वाई। तो डायरेक्ट लिख दोगे -550 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो TAB साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है 0.5। TAB साइन 30 क्या हो गया? 0.5। सही है। प्लस TAC साइन 36.86 क्या होता है? 6.86 0.599 0.599। अब देखो ये माइनस का 550 है, इसको उस तरफ ले जाओगे इज इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 550 हो जाएगा। सही है। अब ये हो जाएगा 0.5 TAB 0.5 TAB प्लस 0.599 TAC इज इक्वल्स टू 550। सही है। अब देखो गौर करो, तो हमने यहां पर जब एक्स एक्सिस की बात की थी तो यहां पर हम लोगों ने TAC निकाला था, और TAC की वैल्यू क्या निकाली थी? 1.082 TAB। तो TAC के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 0.5 TAB प्लस 0.599 मल्टीप्लाई बाय 1.082 TAB इज इक्वल्स टू 550। सही है। 550। अब देखो ये वाली पूरी चीज को हम यहां से ऊपर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस हम लोगों ने कर लिया है, तो हम ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मिटा देते हैं। सही है। अब ये 0.5 TAB ऐसे ही लिख दोगे, 0.5 TAB। अब देखो ये 0.599 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.082 TAB, ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई बाय 1.082, तो ये हो जाएगा 0.64 TAB प्लस 0.64 TAB इज इक्वल्स टू 550।
ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को प्लस करवा दो, क्योंकि इसके साथ भी टी ए बी है, उसके साथ भी टी ए बी है, प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 1.149 टी ए बी इज इक्वल्स टू 550। सही है। अब यहां पर जो है इस सवाल को यहां पर रोक दो, ठीक है, और यहां पर गौर करो कि हम लोगों ने ये वाली वैल्यू निकाली थी। सही है। अब यहां पर टी ए बी को, ये जो है टी ए बी वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस वाली मल्टीप्लाई टर्म को 550 से डिवाइड करवा दो, तो तुम्हारे पास टी ए बी आ जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 1.149 है, सॉरी 1.149। सही है। 550 डिवाइडेड बाय, तो यहां पर आ गया तुम्हारे पास 478.6 LB, क्योंकि हमारे पास जो लोड था वो भी LB में ही था। सही है। अब देखो यहां पर हमारे पास आ गया TAB, ये TAB का आंसर आ गया। अब देखो यहां पर हमने जो TAC की वैल्यू निकाली थी 1.082 मल्टी TAB, अब इसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर आंसर पुट कर दोगे, पुट इन इक्वेशन 1। सही है, इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, क्या थी, TAC इज इक्वल्स टू 1.082 मल्टीप्लाई बाय, अब TAB की क्या वैल्यू निकाली हम लोगों ने, 478.6। सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर 517.90 LB। ये तुम्हारे पास आ गया TAC। सही है। तो पहले हमने टर्म क्या निकाली थी, पहले हम लोगों ने TAC निकाला जो हमारी इक्वेशन 1 बन गई। सही है। उसके बाद हम लोगों ने TAB निकाला। सही है, TAB निकाला, और TAB की जो हमारे पास आंसर आया, ये जो TAB का आंसर आया, इसको हमने इक्वेशन 1 के अंदर जब पुट किया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 थी 1.082 TAB, तो इसको जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो कि TAC था। सही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि तुम लोगों को ये वाला टॉपिक कैसा लगा, और कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना। सही है। तो आगे इंशाल्लाह और टॉपिक्स की वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।